सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ नई और यूनिक रेसिपी चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है। विंटर स्पेशल यह एक रेसिपी है जिसे बनाने के बाद आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। तो अगर आप नए नए नाश्ते के शौकीन हैं और चाहते हैं कोई यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी, तो यह रेसिपी आप ही के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बन करके तैयार होता है और साथ ही सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनने वाली एकदम ही क्रिस्पी सी रेसिपी है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी और अंदर से होता है सॉफ्ट। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को हम ताज़े मेथी के पत्तों से बना करके तैयार करेंगे। अक्सर मेथी खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो मेथी बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और एकदम ही यूनिक नाश्ता बन करके तैयार होगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मेथी की एकदम ही नए तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही स्पेशल बन करके तैयार होगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम ताज़े मेथी के पत्तों से बना करके तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी ताज़ा मेथी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, मेथी के पत्तों को इस तरह से तोड़ लेंगे। मतलब मेथी के जो मोटे डंठल होते हैं ना, उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो मेथी के पत्ते को हम इस तरह से अलग कर लेंगे और उनके जो डंठल है उनको हम हटा देंगे। देख सकते हैं इस तरह से मैंने मेथी को अच्छे से साफ कर लिया है। मेथी के साथ हम यूज़ करेंगे पोहा और बेसन का। तो एकदम ही यूनिक यह रेसिपी होने वाला है। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और इस मेथी के पत्ते को हम इसी तरह से यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक ग्राइंडर, एक बहुत ही स्पेशल सा यहाँ पर हम मसाला बना करके तैयार करेंगे। इसी से इसका जो टेस्ट है ना एकदम ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर लिया है। इसमें हम डाल देंगे ताज़ा हरा धनिया और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे पीनट। तो ये कच्ची मूंगफली है, देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी इसको भूना नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और फ्लेवर के लिए डाल देते हैं कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक। तो 1 इंच जितना यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 हरी मिर्च को इस तरह से हाथ से तोड़ करके डाल देती हूँ। और अब हम इसको इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से इसको हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। इसी से इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया एकदम शानदार बन करके तैयार होगा। बहुत ही कम मसालों के साथ इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और देख सकते हैं ना इस तरह से ही हमें इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी चिकना नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो आधा कटोरी लगभग मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। पोहा आप अच्छे से धो करके ले लीजिएगा क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो पोहे को अच्छे से साफ कर लेना ज़रूरी होता है। वैसे आप बढ़िया क्वालिटी का अगर पोहा लेते हैं तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है, लेकिन इसको हम 2 से 3 बार बढ़िया से धो लेंगे जिससे जो भी इम्प्योरिटी वगैरह हो वह निकल जाए। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ। लीजिए, पोहा को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो बस थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच। और इसको हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि पोहा हल्का सा सॉफ्ट पड़ सके।
तो कवर कर कर इसको हम साइड में रख देंगे। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा, और जीरा को हम हल्का सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद डालेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और प्याज को इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके ले लेंगे और प्याज को हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे प्याज हल्का सा ब्राउन कलर के हो जाएं। प्याज जब हल्का सा भून जाए तो यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लहसुन की कलियों को इस तरह से लंबाई में कट करके ले लिया है। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो। और तीखेपन के लिए 1 से 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। जितना आपको पसंद हो उतना आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इस तरह से बारीक बारीक कट कर कर। 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों को हम भून लेंगे और अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो डाल देंगे पत्ता गोभी, बारीक बारीक कट करके यहाँ पर हम पत्ता गोभी ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में ताज़ा हरा मटर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। विंटर का सीज़न चल रहा है तो अभी खूब सारा सब्जियां मार्केट में भर भर कर आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद जो भी आपको पसंद हो सब्जियां ऐड कर सकते हैं। सब्जियां बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बन करके तैयार होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ताज़े मेथी के पत्तों को और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और देख सकते हैं मेथी हल्का सा भून गया है। मेथी 1 मिनट में ही भून जाता है, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता। जब इस तरह से मेथी हल्का सा भून जाए तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच निकाल लेंगे एक दूसरे बाउल में। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा हम कट करके ऐड करेंगे और साथ में डाल देंगे आलू। तो 1 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं, देख सकते हैं। तो आलू को इस तरह से हाथों से मैश करते हुए डालेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड कर देते हैं। इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। इन मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे इसके जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। यहाँ पर आप चाहें तो नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाट मसाला की जगह पर। और वैसे यहाँ पर हमने टमाटर का भी इस्तेमाल किया है, तो वैसे ही चटपटा बनने ही वाला है। पर चाट मसाला ऐड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा चटपटा सा बन करके तैयार होगा फिलिंग। और सभी मसालों को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। और इधर देखिए ये जो हमारा पोहा है ये भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। हाथों से जब आप इसको मसलेंगे ना तो ये अच्छे से चिकना सा हो जाता है, देख सकते हैं इस तरह से। तो सभी पोहे को हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और स्पैचुला को दबाते हुए हमें इसको मिक्स करना है, ताकि एकदम चिकना सा यह बन करके तैयार हो जाए। एकदम ही चटपटा सा पोहा का फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आप पोहे का फिलिंग बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यह बन करके तैयार होता है। अगर आप इसे इसी तरह से भी सर्व करेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो पोहा तो आपने कई तरह से बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा। अब हम इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए डाल देंगे वह मसाला जिसको हमने अभी तैयार करके रखा था। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इन मसालों को डाल देने के बाद इसे हमें 1 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे जो मूंगफली का कच्चा टेस्ट है ना वह भी निकल जाए। और इस मसाले के कारण इसका जो टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा बनाते हैं ना तो उस नॉर्मल से पोहे को अगर आप इसी तरह से भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। और इसे आप इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ना कि कितना टेस्टी मज़ेदार सा यह लग रहा है। तो इस तरह से इस स्पैचुला से दबाते हुए हमें इसको मिक्स कर लेना है।
और लीजिए, पोहे का एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से आज तक आपने कभी भी फिलिंग नहीं बनाई होगी। तो देखिए, अच्छे से पोहा का फिलिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और देख सकते हैं यह पोहा इतना स्पेशल बना हुआ है ना कि इसे आप चाहें तो इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। ये एकदम ही चटपटा चटाकेदार बनकर के तैयार हुआ है। लेकिन हम इसको इसी तरह से बिल्कुल भी सर्व नहीं करेंगे, इसको हम एक और ट्विस्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोहे को अच्छे से मस लेंगे। तो गरम गरम ही इसे हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरह से इसको हमें ड्राई ही तैयार करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ना तो सॉफ्ट रखना है और ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसा डो बनाएंगे। मीडियम थिकनेस का हम इसको इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से जब हम इसको मस लेंगे ना, बिल्कुल चिकना डो की तरह यह बन करके तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से मसल कर मैंने इसको इस तरह से डो की तरह तैयार कर लिया है। अब हम एक बार हाथों को अच्छे से धो लेंगे और इसको शेप देंगे। तो इसे आप अपने मनपसंद शेप में तैयार कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। चाहे तो इस तरह से हाथों में लेकर के आप रोल भी तैयार कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको टिक्की की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरह से स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। जैसा आपको शेप पसंद हो उस तरह से आप बना लीजिए। बस एक छोटा सा पोर्शन लीजिए और अच्छे से आप इसको हाथों से इस तरह से दबाते जाइए। और अंगूठे से इस तरह से अगर आप दबाएंगे ना, फिंगर्स की सहायता से, देख सकते हैं ना इस तरह से, तो बिल्कुल स्क्वायर शेप में यह बन करके तैयार हो जाता है। तो नींबू के जितना हमें पोर्शन लेना है और हाथों से दबाते हुए इस तरह से हम स्क्वायर शेप में इसको बना करके तैयार कर लेंगे। मैं इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में बना करके तैयार कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप तैयार कर सकते हो। और इसी तरह से मैंने सभी को ही बना करके तैयार कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस तरह से ही हमें इसको तैयार करना है। देख सकते हैं ना, इसी तरह से। तो नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे बेसन। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चावल का आटा। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा ऐड करेंगे आधा कटोरी बेसन के लिए। इसकी जगह पे आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, जिससे बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। एक साथ पानी डाल देने से बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक आप गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। देख सकते हैं ना, इस तरह से। तो घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं जो मेथी के पत्ते हमने निकाल करके रखे थे ना, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मेथी को अगर आप भून करके लेंगे ना, तो बिल्कुल भी मेथी का कड़वा टेस्ट नहीं आता है। और इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेना है। और अब हम लेंगे पोहे का 1 स्क्वायर पीस और इसे हम बेसन के स्लरी में अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे हम हाथों से ही इस तरह से उठाएंगे और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से एक एक पीस हम बेसन की स्लरी में अच्छे से कोट कर लेंगे और डाल देंगे ऑयल में। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई करना है। बहुत ही प्यारा सा कलर आता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा।
और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठ कर देख रहे हैं यह भी आप मुझे ज़रूर से बताना। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे और ऊपर से इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल देंगे ऑयल को, ताकि ऊपर से यह बढ़िया से सेट हो जाए, ताकि जब हम इसको इस तरह से पलटें तो बिल्कुल भी इसका शेप खराब ना हो। जब अच्छे से हल्का सा यह कलर चेंज कर ले नीचे से, तो उसके बाद इसके साइड को हमें चेंज कर देना है और नीचे से भी हम इसको बढ़िया से पकने देंगे। जब अच्छे से यह पक जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, एकदम ही क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो पोहा, बेसन और मेथी से एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो पकौड़े तो आपने कई तरह से बनाए होंगे, एक बार पोहा, बेसन और मेथी की इस पकौड़ी को आप ज़रूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और एकदम यूनिक है। एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो सच में आपको पता चलेगा कि यह कितना मज़ेदार बनकर के तैयार होता है। खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा और इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ज़रूर बनाना चाहेंगे। इतना यह टेस्टी और मज़े का बनकर के तैयार होता है और इसका फाइनल लुक देख ही सकते हैं कि कितना मज़े का यह बनकर के तैयार होता है। इस रेसिपी को आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, यह आपको टेस्टी ही लगने वाला है। तो ज़रूर से एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। पोहा, बेसन और मेथी के ये पकौड़े एकदम ही यूनिक और बहुत ही शानदार बनकर के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और यूट्यूब की एक नई फीचर हाइप पसंद आए तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा।